देखिए 2026 में गरीब रहने के लिए आपको गरीब पैदा होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ मिडिल क्लास हैबिट्स के साथ मॉडर्न एप्स यूज करते रहिए, आपका काम अपने आप हो जाएगा। देखिए पहले गरीबी का मतलब होता था पैसा नहीं है। आज गरीबी का मतलब है पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि आज का आदमी ब्रोक होते हुए भी ब्रोक नहीं दिखता। उसके पास लेटेस्ट फोन है, ईएमआई पर लग्जरी वॉच है, क्रेडिट कार्ड पर वेकेशन चल रही है और बैंक अकाउंट में मंथ एंड पर साइलेंस है। तो आज की इस वीडियो में हम उन मनी मिस्टेक्स की बात करेंगे जो आपको गरीब बनाकर रखेंगी, चाहे फिर आप कितना भी पैसा कमाते हो। एफएनओ ट्रेडिंग का एडिक्शन, ईएमआई वाली फेक लाइफस्टाइल, क्रेडिट कार्ड का ट्रैप, यूपीआई सब्सक्रिप्शंस के इनविजिबल लीक्स, इमरजेंसी फंड ना बनाना, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझना, जल्दी घर खरीदने का प्रेशर, एआई और स्किल्स को इग्नोर करना, इन्फ्लेशन को अंडर एस्टिमेट करना और क्रिप्टो जैसी क्विक मनी फैंटेसीज। अब जैसे इन सब मिस्टेक्स में एक मिस्टेक ऐसी है जो लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं और वही सबसे महंगी पड़ती है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस को लोग लाइटली ले लेते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग इंश्योरेंस लेते नहीं, प्रॉब्लम यह है कि लोग गलत इंश्योरेंस ले लेते हैं। किसी एजेंट ने पुश कर दिया, किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा, किसी ने बोला अरे ये बेस्ट है और बिना समझे पॉलिसी ले ली। क्लेम के टाइम पता चलता है कि कवर तो काम का ही नहीं था। तो सही इंश्योरेंस कैसे चूज करें, यही कंफ्यूजन मुझे भी हुआ था। इतने प्लान्स, इतनी एडवाइस, इतने जार्गन की समझ ही नहीं आती है। तो करे क्या? इसका सोल्यूशन है सही गाइडेंस लेना, किसी ऐसी जगह से जो आपके साइड पे हो, किसी एक कंपनी की साइड पे नहीं। और यही करता है डिक्टो इंश्योरेंस। डिक्टो एक ऑनेस्ट और नॉलेजेबल दोस्त की तरह आपके लिए काम करता है, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को समझता है। यह आपका प्रोफाइल देखता है, इनकम, आपकी फैमिली साइज, एग्जिस्टिंग कवर, हेल्थ नीड्स, और फिर कंपेयर करके बताता है कि आपके लिए कौन सा प्लान एक्चुअली सही है। डिक्टो जीरोधा बैक्ड है, एडवाइजर्स आईआरडीए सर्टिफाइड है और कंसल्टेशन टोटली फ्री है। डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प मिलती है, क्लेम के टाइम भी सपोर्ट मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट, एक कॉल के बाद स्पैम कॉल नहीं आती है। अगर आप इंश्योरेंस को सीरियसली समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डिट्टो के साथ फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। अब आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहली मिस्टेक पे आते हैं, ट्रेडिंग को करियर समझना। आजकल हर तीसरा बंदा बोलता है भाई मैं ट्रेडर हूं। सुनने में लगता है जैसे वॉरेन बफेट का कोई कजन है। एफएनओ ट्रेडिंग ने इंडिया में एक डेंजरस फैंटेसी क्रिएट कर दी कि जॉब छोड़ो, चार्ट खोलो, दो लाइन खींचो, एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और धन 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 पैसा बनाओ। लेकिन मार्केट इतना इनोसेंट नहीं है। मार्केट आपकी एम्बिशन देखकर पैसा नहीं देता। मार्केट आपके ओवर कॉन्फिडेंस को देखकर आपसे पैसा ले लेता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिटेल ट्रेडर लॉस के बाद भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। पहले लॉस के बाद बोलेगा मेरा सेटअप सही था, दूसरे लॉस के बाद बोलेगा साइकोलॉजी वीक थी और तीसरे लॉस के बाद बोलेगा भाई मेरा कैपिटल कम था। भाई आपका कैपिटल कम नहीं था, आपका रियलिटी का एक्सेप्टेंस कम। और सेम चीज क्रिप्टो में भी हो जाती है। क्रिप्टो समझकर इन्वेस्ट करना अलग बात है, लेकिन सिर्फ इसीलिए पैसा डालना कि किसी रील में एक आदमी ने कह दिया नेक्स्ट 100x कॉइन, तो भाई आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप किसी और का एग्जिट गेट हो। इन चीजों में पैसा बन सकता है, लेकिन ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह है। उसमें रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल प्रोटेक्शन, डेटा, डिसिप्लिन और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे मैं खुद ऑलमोस्ट पिछले 20 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं, पर मैं फिर भी कहूंगा कि अगर मैं एक राइट ट्रेडर बन पाया हूं तो पिछले 6-7 साल में ही बन पाया। लेकिन हमने ट्रेडिंग को एक डोपामाइन का डेली सब्सक्रिप्शन बना दिया है और यही ट्रैप है। एक छोटा सा प्रॉफिट आपको कन्विंस कर देता है कि गेम आपको समझ आ गया है, फिर एक बड़ा लॉस आपको याद दिलाता है कि आप गेम के साथ नहीं खेल रहे थे, ये गेम आपके साथ खेल रही थी। इसलिए जिस एसेट को आप समझते नहीं हो ना, उसमें पैसा डालना इन्वेस्टमेंट नहीं है, डोनेशन है। बस आपको रिसिप्ट नहीं मिलेगी। अगर आपको ट्रेडिंग या क्रिप्टो एक्सप्लोर करना ही है तो उसे अपनी कोर वेल्थ स्ट्रैटेजी मत बनाओ। पोर्टफोलियो का सिर्फ छोटा हिस्सा लगाओ, रिस्क पहले समझो, प्रॉफिट बाद में सोचो। लोन का पैसा, क्रेडिट कार्ड का पैसा, इमरजेंसी फंड का पैसा या घर के एसेंशियल एक्सपेंसेस कभी भी स्पेक्युलेटिव एसेट्स में मत डालो। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 2 पे, ईएमआई वाली अमीरियत। इंडिया में लोग अब चीजें खरीदते नहीं हैं, लोग अपनी फ्यूचर सैलरी को मॉर्गेज कर देते हैं। फोन ईएमआई पर, लैपटॉप ईएमआई पर, शूज ईएमआई पर, वेकेशन ईएमआई पर, कोर्स ईएमआई पर, फर्नीचर ईएमआई पर। अब तो कुछ लोग फूड डिलीवरी भी पे लेटर पर कर रहे हैं। मतलब बिरयानी आज खा ली, बिल नेक्स्ट मंथ भरेंगे। ईएमआई का जीनियस ये है कि वो बड़े प्राइस को छोटे मंथली पेमेंट में तोड़ देता है। 90,000 का फोन बहुत एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन 4,999 पर मंथ बहुत ही अफोर्डेबल लगता है। फाइनेंस कंपनीज इसी साइकोलॉजी पर अपना एम्पायर बनाती है। वो आपको गरीब फील नहीं होने देती, बस धीरे धीरे गरीब बनाती रहती। क्योंकि जब सैलरी आती है तो वो आपकी नहीं होती। पहले रेंट,
फिर ईएमआई, फिर क्रेडिट कार्ड, फिर सब्सक्रिप्शन, फिर लोन, फिर कुछ बचा तो वो आपका। और एंड में आदमी बोलता है यार मेरी सैलरी कम है। भैया आपकी सैलरी कम नहीं, सैलरी पहले ही बेच दी गई है। तो भाई इस मिस्टेक के बाद तीसरी बड़ी मिस्टेक बताता हूं, क्रेडिट कार्ड को अपनी इनकम समझना। देखिए क्रेडिट कार्ड एक यूजफुल टूल है, लेकिन इंडियन मिडिल क्लास ने इसे सेकंड सैलरी समझ लिया है। क्रेडिट कार्ड का ट्रैप यह है कि खर्चा करते वक्त पेन नहीं होता, कैश देते वक्त आपको दर्द होता है, यूपीआई करते वक्त भी थोड़ा सा गिल्ट हो ही जाता है, लेकिन कार्ड टैप करते वक्त आदमी ना अपने आप को दुबई का बिजनेसमैन फील करता है। बट प्रॉब्लम 28 दिन बाद आती है, जब बिल आता है और आदमी के अंदर का फिलोसोफर जाग जाता है और बोलता है मिनिमम ड्यू भर देता हूं, बाकी नेक्स्ट मंथ देख लेंगे। मिनिमम ड्यू फाइनेंशियल दुनिया का सबसे सुंदर फ्रॉड है। वो बोलता है टेंशन मत लो, थोड़ा भर दो, लेकिन एक्चुअली वो आपको डेट के आईसीयू में शिफ्ट कर रहा होता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट ब्रूटल है। अगर आप होम लोन लेते हो तो करीबन 8% पे मिलता है, गाड़ी का लोन लेते हो तो वो भी करीबन 8 से 9% पे मिलता है, पर्सनल लोन लेते हो तो वो भी 14-15% पे मिलता है, पर क्रेडिट कार्ड का लोन 42% पर एनम पे मिलता है। और अगर आप फुल पेमेंट नहीं कर रहे हो तो बैंक के लिए आप कस्टमर नहीं, एक एसेट बन चुके हो। आप उनके लिए अर्निंग मशीन हो। रिवॉर्ड पॉइंट्स के चक्कर में अगर आप इंटरेस्ट भर रहे हो तो आप कैशबैक नहीं कमा रहे हैं, आप बैंक को डोनेशन दे रहे हो। अब रूल इसका सिंपल है, जो पैसा बैंक अकाउंट में ऑलरेडी नहीं है वो क्रेडिट कार्ड से स्पेंड मत कीजिए। और यही पैटर्न सब्सक्रिप्शंस में भी चलता है। डिफरेंस बस इतना है कि क्रेडिट कार्ड का शॉक एक बार बिल में दिखता है, सब्सक्रिप्शंस का डैमेज साइलेंटली होता रहता है। आपकी म्यूजिक ऐप, ओटीटी, क्लाउड स्टोरेज, एआई टूल, एडिटिंग ऐप, न्यूज़लेटर, फिटनेस ऐप, लर्निंग प्लेटफॉर्म, आज लोगों के पास इतना टाइम नहीं है जितने उनके पास सब्सक्रिप्शंस है। सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी का बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल है। आपको याद ना रहे कि पैसा कट रहा है, आप नेटफ्लिक्स देखो या ना देखो, पैसा कटेगा। आप जिम जाओ या ना जाओ, पैसा कटेगा। ट्रायल कैंसिल करना भूल जाओ, पैसा कटेगा। आप यूज करो या ना करो, पैसा कटेगा। इसलिए बेटर है कि हर मंथ एक सब्सक्रिप्शन को ऑडिट करो, जो लास्ट 30 डेज में यूज नहीं हुई उसे कैंसिल कर दो। पैसा बचाना बोरिंग लग सकता है, लेकिन ब्रोक रहना उससे ज्यादा बोरिंग है भाई। और यहां हम आते हैं मिस्टेक नंबर 4 पे, इमरजेंसी फंड को बोरिंग समझना। देखिए इमरजेंसी फंड ना कोई ग्लैमरस चीज नहीं, उस पर रील नहीं बनती, उसका स्क्रीनशॉट कोई स्टोरी पर नहीं लगता, लेकिन इमरजेंसी फंड वो चीज है जो लाइफ के बुरे वक्त में आपको बचाता है। इंडिया में बहुत लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं, वो बस अभी तक इमरजेंसी से टकराए नहीं है। एक मेडिकल टेस्ट, एक जॉब लॉस, एक फैमिली इमरजेंसी, एक एक्सीडेंट और पूरा सिस्टम हिल जाता है। फिर क्रेडिट कार्ड, फिर पर्सनल लोन, फिर पेरेंट्स से हेल्प, फिर गिल्ट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का फर्स्ट स्टेप इन्वेस्टिंग नहीं है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का फर्स्ट स्टेप इमरजेंसी फंड है। इन्वेस्टमेंट फ्यूचर बनाता है, लेकिन इमरजेंसी फंड आपका प्रेजेंट बचाता है। अगर आपके पास 6 महीने का बेसिक एक्सपेंस साइड में नहीं है तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं बन सकते। आप बस नेक्स्ट सैलरी तक ही सर्वाइव कर रहे हो। छोटा इन्वेस्टमेंट करिए, 500 रुपए से, 1000 रुपए से, इनकम का 5% करिए, लेकिन स्टार्ट करिए। क्योंकि गरीब वो नहीं है जिसके पास कम इनकम है, गरीब वो है जिसके पास अपने फाइनेंसेस का कंट्रोल नहीं। और यहां हम आते हैं मिस्टेक नंबर 5 पे, वो है इंश्योरेंस को लोग इन्वेस्टमेंट बना देते हैं। एक बढ़िया अच्छी कुल्फी की दुकान पे मैं गया, वहां लिखा था कि कुल्फी आइसक्रीम नहीं होती, आइसक्रीम आइसक्रीम होती है, कुल्फी कुल्फी होती है। और ये इंश्योरेंस में हम कुल्फी को आइसक्रीम समझ लेते हैं और आइसक्रीम और कुल्फी को मिक्स कर लेते हैं। आजकल हम इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट बना चुके हैं और फिर रिटर्न देखकर दुखी हो जाते हैं। इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट बनाना वैसे ही है जैसे हेलमेट खरीदकर पूछना 20 साल बाद इसका रीसेल वैल्यू क्या होगा। भाई हेलमेट का काम आपको रिटर्न देना नहीं, उसका काम है एक्सीडेंट में आपके सर को बचाना। आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो प्रॉपर टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस को समझो, और इन्वेस्टमेंट चाहिए तो म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, पीएफ, स्टॉक्स, डेथ इंस्ट्रूमेंट्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, जो समझना है समझो, वो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ब्लाइंडली मनी बैक और गारंटीड प्लान्स लेना फाइनेंशियल मैच्योरिटी नहीं होती। इसीलिए इंश्योरेंस खरीदते वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि प्रीमियम कितना सस्ता है, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्लेम के दिन ये पॉलिसी काम आएगी या नहीं आएगी, वेटिंग पीरियड कितना है, डिजीज वाइज सबलिमिट क्या है, कंज्यूमेबल्स कवर्ड हैं कि नहीं, क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस कैसा है, फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए या इंडिविजुअल पॉलिसी ले, टर्म इंश्योरेंस का कवर कितना होना चाहिए। बट ये सब चीजें एक नए बायर के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है और इसी कंफ्यूजन में लोग गलत पॉलिसी ले लेते हैं। डिक्टो का रोल यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिक्टो के एडवाइजर आपका प्रोफाइल समझकर कंपेयर करते हैं कि आपके लिए कौन सा प्लान बेटर है। वो आपको पुशी सेल्स कॉल नहीं करते हैं, अननेसेसरी स्पैम भी नहीं करते हैं और पॉलिसी बाय करने के बाद क्लेम सपोर्ट भी देते हैं। अगर आपने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस प्रॉपर्ली इवैल्यूएट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके डिक्टो के साथ एक फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का गोल प्रीमियम बचाना नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस का गोल है फैमिली को फाइनेंशियली और इमोशनली प्रोटेक्ट करना। क्लेम के दिन आपको यह फील होना चाहिए कि चलो कम से कम एक चीज तो सही ली थी यार।
और यहां से हम छठी मिस्टेक पे मूव होंगे, जल्दी घर खरीदने का प्रेशर। इस बात पे मेरे को भी इंटरनेट पे बहुत हेट मिलता है, पर देखिए मैं लॉजिकल बात करूंगा। इंडियन मिडिल क्लास में घर खरीदना फाइनेंशियल डिसीजन कम है, इमोशनल सर्टिफिकेट ज्यादा है। अब देखिए लड़का सेटल हो गया है क्यों? क्योंकि 25 साल का आदमी 25 साल की ईएमआई में फंस गया है। घर लेना गलत नहीं है, लेकिन बिना कैलकुलेशन के घर लेना बहुत डेंजरस बन सकता है। रेंटल यील्ड क्या है, लोन इंटरेस्ट कितना जाएगा, डाउन पेमेंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मेंटेनेंस, रजिस्ट्री, ब्रोकरेज, टैक्स, रिपेयर, लिक्विडिटी का क्या होगा, और सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कल को आपको 10 लाख चाहिए तो ड्राइंग रूम बेचोगे क्या? रियल एस्टेट एक इलिक्विड एसेट है, मतलब पैसा फंसा तो फंसा। बेचने के लिए बायर चाहिए, मार्केट चाहिए, टाइम चाहिए, पेपर वर्क चाहिए। आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेच सकते हो, गोल्ड का पार्ट बेच सकते हो, लेकिन घर का हाफ बेडरूम बेचकर कैश नहीं निकाल सकते। यंग एज में सबसे वैल्यूएबल एसेट घर नहीं होता, फ्रीडम होती है, मोबिलिटी होती है, स्किल बिल्डिंग होती है, रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है। लेकिन हम वो सब एक ईएमआई के नीचे दबा देते हैं और फिर बोलते हैं अपना घर तो अपना होता है। ठीक है, लेकिन अगले 20 से 25 साल तक वो बैंक का है। जब तक आप उसकी आखिरी किश्त नहीं भरते, असली मालिक बैंक है। अब आप चाहते हो कि मैं घर खरीदने पे डिटेल वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में होम लिख देना, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना, क्योंकि अब हम मूव करेंगे हमारी 7th मिस्टेक पे, और वो है इन्फ्लेशन को लाइटली लेना। देखिए न्यूज में इन्फ्लेशन 5% दिख रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में इन्फ्लेशन 5% नहीं होता है। रेंट अलग स्पीड से बढ़ता है, स्कूल फी अलग स्पीड से बढ़ती है, मेडिसिन अलग स्पीड से बढ़ती है, ग्रोसरीज अलग, ईटिंग आउट अलग, ट्रैवल अलग। गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और पर्सनल इन्फ्लेशन दोनों अलग चीजें। आपका पर्सनल इन्फ्लेशन 10% हो सकता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन 15% तक हो सकता है, और प्रॉब्लम प्राइसेस बढ़ने की नहीं है, प्रॉब्लम डिजायर्स बढ़ने की। पहली बार खाना ओकेजन था, अब हैबिट हो गया है। पहले कैब कन्वीनियंस थी, अब डिफॉल्ट हो गया है। पहले फोन जरूरत था, अब आइडेंटिटी हो गया है। और पहले कॉफी एक ड्रिंक थी, अब लाइफस्टाइल स्टेटमेंट हो गया। पहले एक ओटीटी था, अब 4 ओटीटी है। और फिर भी बोलते हो कि कंटेंट नहीं है। इनकम बढ़ने के बाद अगर सेविंग्स नहीं बढ़ रही है, तो समझ जाओ इनकम नहीं बढ़ी है, आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेट हो गया। आप है ना प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, आप एक्सपेंसिव पॉवर्टी में एंटर कर रहे हो। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिटर्न काफी नहीं, स्पेंडिंग बिहेवियर भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी। क्योंकि अगर सैलरी 10% बढ़ी और लाइफस्टाइल 20% बढ़ गया, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव नहीं हुई, बस पैकेजिंग प्रीमियम हो गई। तो देखिए कुल मिला के 100 बात की एक बात यह है कि आज के टाइम में सिर्फ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा बचाना, प्रोटेक्ट करना, ग्रो करना और उसे रिस्पेक्ट करना। क्योंकि मॉडर्न पॉवर्टी सिर्फ लो इनकम का रिजल्ट नहीं है, कभी कभी ये अनप्लान्ड एक्सपेंसेस, रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और बैड डेट, वीक स्किल्स और इंपल्सिव डिसीजंस का भी रिजल्ट हो जाता है। देखिए हमारे लाइफ का असली फ्लेक्स एक एक्सपेंसिव फोन नहीं है, असली फ्लेक्स ये है कि महीने के एंड पर बैंक बैलेंस आपको एंजाइटी ना दे। असली फ्लेक्स लग्जरी वॉच नहीं है, असली फ्लेक्स ये है कि इमरजेंसी आने पर आपको किसी को मैसेज ना करना पड़े कि भाई अर्जेंट पैसे भेज दे। और जिस दिन आप स्टेज पर पहुंच जाओगे ना, समझ लेना आपने सिर्फ पैसा कमाना नहीं, आपने पैसा संभालना भी सीख लिया है। लेकिन इन सब सिस्टम्स के बीच रिस्क प्रोटेक्शन कभी मत भूलना, क्योंकि आप चाहे कितने भी सेविंग्स कर लो, कितना भी डिसिप्लिन इन्वेस्ट कर लो, एक मेडिकल इमरजेंसी पूरे फाइनेंशियल प्लान को डिरेल कर सकती है। हॉस्पिटल बिल आपसे ये नहीं पूछता कि एसआईपी चला रहे हो कि नहीं, या इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ। अगर हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो डिट्टो इंश्योरेंस आपको ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड गाइडेंस दे देगा। आपका प्रोफाइल, फैमिली सिचुएशन, एग्जिस्टिंग कवर और एक्चुअल नीड्स को समझ के प्लान कंपेयर करने में हेल्प करेगा। सेल्स पिच नहीं, क्लैरिटी देगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिट्टो का लिंक दिया है, फ्री कॉल बुक करिए, अपना करंट कवर समझिए, ऑप्शंस कंपेयर करिए और इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, घंटी दबा देना ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिस ना हो। माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। दिस इज संजय कतुरिया साइनिंग ऑफ, टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।